फूटा संजय दत्त का गुस्सा। आतंकवादियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को मारा। भड़के संजू बाबा ने मोदी शाह से की बड़ी मांग। कश्मीर की घाटी एक बार फिर आतंकी वारदात से उस वक्त दहल गई जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने दिन दहाड़े 26 लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मारे गए इन 26 लोगों में भी 25 हिंदू थे, जिनसे आतंकियों ने सबसे पहले उनका धर्म पूछा और फिर हिंदू होने पर गोलियों से भून दिया। इस आतंकी वारदात ने जहां पूरे देश को झकझोर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त ने भी इस आतंकी वारदात पर गुस्सा जाहिर करते हुए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। जिस कश्मीर में वर्षों बाद शांति लौटी थी, एक बार फिर से घाटी पर्यटकों से गुलजार हो रही थी। उस कश्मीर में आतंकवादियों ने पर्यटकों को ही निशाना बनाया और एक साथ 26 लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस आतंकी वारदात पर बुरी तरह से भड़के बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने एक पोस्ट में अपने गुस्से का इजहार करते हुए लिखा, उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा, इसे माफ नहीं किया जा सकता। उन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाब देना होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से विनती करता हूं कि उन्हें वो दे जो वो डिजर्व करते हैं। बॉलीवुड के एक और दिग्गज एक्टर अजय देवगन ने भी पहलगाम हमले पर दुख जताते हुए कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। पीड़ित और उनके परिवार निर्दोष थे। जो हुआ वो बेहद दिल दहला देने वाला है और पूरी तरह गलत है। मेरी संवेदनाएं और दुआएं उनके साथ है। अक्षय कुमार ने भी पहलगाम हमले पर एक ट्वीट में कहा, पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। निर्दोष लोगों की इस तरह हत्या करना सरासर हैवानियत है। उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पहलगाम हमले के दौरान जिस तरह से धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया, उस पर बुरी तरह से भड़के लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने एक इंस्टा पोस्ट में लिखा, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी हिंदू या मुसलमान नहीं, सिर्फ आतंकवादी होता है। हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे भेड़िया बनाना ताकि मैं ऐसा कहने वाले बुद्धिजीवियों का मुंह नोच लूं। कश्मीर में जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, उसके खिलाफ पूरे देश में इसी तरह से गुस्सा देखा जा रहा है। संजय दत्त जैसे दिग्गज एक्टर जहां पीएम मोदी और अमित शाह से इन आतंकियों को तगड़ा सबक सिखाने की मांग की, तो वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर ने भेड़िया बनकर आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता बोलने वाले सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों का मुंह नोचने की बात की, जिसे आप समझ सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद किस कदर पूरे देश में गुस्सा है। और ये गुस्सा तभी शांत होगा जब मोदी सरकार इस आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों को 72 हूरों के पास भेजेगी। जिस तरह से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बहरहाल इस आतंकी हमले के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही कश्मीर के रहने वाले दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने इस आतंकी हमले पर क्या कहा, वो भी सुनिए। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुनकर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है, कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी, जिसे काफी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर उनका धर्म तय करके
पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं, जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। मैं उस महिला की तस्वीर को भूल नहीं सकता जो अपने पति के शव के साथ पास बैठी है। मैं उस पल्लवी जी का इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने कहा कि मेरे पति को मारा तो मैंने कहा कि मुझे भी मार दो, और मेरे बेटे ने कहा कि मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, शायद कोई पैगाम पहुंचाना चाहते थे। तो मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत है। मेरा नाम सईद हैदर शाह है जी। ये कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया, जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आए घर में, और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई, तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, और क्या? जिसने भी किया उसको उस अंजाम तक उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था, ये बेगुनाह मारे गया, और क्या। मैं यहाँ इसके चाचा हूँ जी। इसको कमाने वाला कोई नहीं, ये बड़ा बेटा था। तो अल्लाह की तरफ से था, इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा। बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि इसका बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है, इसको नजरसानी की जाए, इनकी बच्चों को भी हिफाजत की जाए, बस हमारी यही अपील है। बेगुनाह था बेचारा। बेगुनाह था। हम पूरे इस इलाके के लोग, खासकर रियासती जम्मू कश्मीर के लोग, इस गठिया घिनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ, हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं। और हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से
ये अपील करते हैं कि इस कानूनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए, ताकि आइंदा भी ऐसे मज़लूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो दब्बा है, दाग लग गया, जो ये दाग मिटाना बहुत हमारे लिए मुश्किल है। ये आदिल हुसैन गरीब घराने से गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, अपने माँ बाप का कमाई वो सहारा था, एक ही सहारा था। आज अल्लाह ताला ने उस सहारे को भी छीन लिया। ये मज़लूम, ये गरीब लोग अब क्या करेंगे, इनका कोई सहारा नहीं है। बाकी अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, और जो हमारे हिंदू भाई इसमें मारे गए उनके रूह को भी शांति नसीब हो। जिन्होंने किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये वाक़ा किया, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और लानत करते हैं ऐसे लोगों पर। बाकी ये शुक्रिया। जो आदिल हुसैन है, इसके लिए आप गवर्नमेंट से कोई खास अपील करना चाहते हैं? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि इनका जो घर का चूल्हा है वो जलना चाहिए। इनके लिए कोई मदद का कोई बहाना होना चाहिए, कोई ज़रिया होना चाहिए। बाकी वस्सलाम।